सवाल है कि आपने ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया और कैसे शुरू किया आपने? हम लोग जहाँ पे रहते थे वो म्यूनिसिपल का डंपिंग साइट था, जहाँ पे हम लोग शहर के अंदर रावलपिंडी शहर में रहते थे और राजा बाजार के करीब ये जगह थी। और वो म्यूनिसिपल डंप था, सारे शहर का कचरा वहाँ पे आके डंप होता था और हम लोग पैदा ही वहीं पे हुए दोनों। और उन्हीं बच्चों के साथ रहते थे जो उसमें कचरा चुनते थे या उसमें काम करते थे। तो हमारे मोहल्ले में कचरा बहुत ज़्यादा था और हमें उसकी समझ नहीं थी कि हम उसका हल क्या करें, कैसे करें। तो फिर हमें किसी ने बताया, हमारे एक दोस्त थे मास्टर बशीर, उन्होंने हमें बताया कि हमारे एक दोस्त हैं जो हमारे साथ सियासी जद्दोजहद में थे और वो इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं, आप उनसे चल के मिलिए। तो फिर वो हमें ले गए फयाज बाकर साहब के पास और इन्होंने कहा कि हम आपके मोहल्ले में एक सॉलिड वेस्ट का मॉडल करते हैं, इसका एक पायलट करते हैं, लेकिन पहले आप लोग जो है डॉक्टर अख्तर हमीद खान से मिल के आए। तो इन्होंने हमें किराया दिया, हमारे पास किराया भी नहीं होता था, ट्रेन का टिकट नहीं होता था। तो एक तो हम चंद साथी मिलके तो डॉक्टर अख्तर हमीद खान के पास गए। तो डॉक्टर साहब ने हमें वहाँ पे, जब हम उनसे मिलने गए तो डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि अगर नहीं हो सकता तो औरंगी में कैसे हो गया है, और अगर औरंगी में हो सकता है तो कहीं और क्यों नहीं हो सकता। और हमने वापस आके तो अपने मोहल्ले में सैनिटेशन का काम शुरू कर। डॉक्टर साहब का मॉडल जो था वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे सीवरेज लाइनें डालने का था। तो हमने उसके अंदर फिर सीवरेज लाइनें अपने मोहल्ले में डालना शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें महसूस हुआ कि जहां हम सीवरेज लाइनें डाल रहे हैं वहां पे पहले कचरा तो नाली में पड़ा होता था, लेकिन अब गली में फैलने लगा है। तो फिर हम फयाज साहब के पास दौड़ते दौड़ते गए, तो हमने इनको कहा कि भाई इसके लिए कोई मदद करें हमारी। तो इन्होंने हमें कोई छोटी सी ग्रांट दी। ये उस वक्त हेड कर रहे थे यूएनडीपी का एक प्रोजेक्ट, हमारे लिए उस वक्त बड़ी थी, इनके लिए बहुत छोटी थी शायद वो यूएनडीपी के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ग्रांट थी। 95 96 में एक ग्रांट दी इन्होंने हमें, और उस ग्रांट से हमने फिर अपने मोहल्ले में काम शुरू किया। वो काम को सुपरवाइज करती थी सुमेरा, तो सुमेरा बताएगी उस काम के बारे में। स्टूडेंट लाइफ में आप समझिए कि एज इंटर्नी मैंने ज्वाइन किया था और ये पहला प्रोजेक्ट था सॉलिड वेस्ट का। बेसिकली जो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन थी एजुकेशन पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे और हेल्थ पे काम कर रही थी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब की मुलाकात के बाद लिक्विड वेस्ट का शुरू हो चुका था, उसके साथ फिर सॉलिड वेस्ट के मसाइल थे, तो हमने एक छोटा सा पायलट किया जिसमें कोई तकरीबन 500 घर थे, कोई 200-300 दुकानें थी। यानी एक छोटी यूनियन काउंसिल के 2-3 मोहल्ले हमने लिए और उस यूनियन काउंसिल में हमने डोर टू डोर पायलट किया यूएनडीपी की सपोर्ट से। और इसमें हमने उस टाइम भी एक मेल वर्कर, एक फीमेल रखा और 2 सोशल मोबिलाइजर थे। हमने इस पायलट में जो उस टाइम से सीखा वो ये था कि गो के गरीब आबादी थी, लोग लो इनकम थे, लेकिन हमने वहाँ पे मुफ्त सर्विस नहीं दी। लोगों की कुव्वत खरीद के मुताबिक, जैसे हमारा स्कूल में भी नॉमिनल से फीस थी, हेल्थ डिस्पेंसरी में भी हमारी 5 रुपए 10 रुपए पर्ची फीस थी, इस तरीके से हमने इसमें भी महीने के 10 रुपए लेने शुरू किए। शॉप्स वाले हमें नहीं देते थे, लेकिन 500 घरों से हमें कोई तकरीबन 50,000 रुपये महीना आ जाते थे। एक खातून थी जिसको म्यूनिसिपैलिटी ने जॉब नहीं थी, वो डिसेबल थी, उसका बाजू जला हुआ था। और एक पायलट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आज भी वो खातून नानी दादी है, बूढ़ी है, उसकी केस स्टडी मैंने छापी है 2 साल पहले अपनी रिपोर्ट में। वो खातून उस यूनिट पे उन घरों में आज भी काम कर रही है और उससे अपनी पूरी फैमिली पाली है। तो वो उसका मियाँ और वो दोनों मियाँ बीवी एंटरप्रेन्योर थे। उनको हमने एक रेडी लेके दी, छोटी सी, कोई 3-3.5 हजार रुपए की। और ये एक घर से एक वक्त में 50 घरों से वो उठाते थे और 100 घरों पे उनके 2 चक्कर लगते थे। उस तरीके से दिन भर वो ये शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक करते थे। और मेरा काम मोबिलाइजेशन का था। मैं लोगों को उनके साथ, अगर वो किसी घर को छोड़ आते थे या उनको सर्विस देने के बाद महीने के बाद कोई 10 रुपए नहीं देता था, तो मैं उनका जाके लोगों से रब्ता करके उनकी सर्विस करवा देती थी। तो इस तरीके से हमने ये तकरीबन 1 साल के अंदर ये पूरी यूनियन काउंसिल कवर कर ली थी और हमारा पायलट बड़ा सक्सेस हुआ। फिर ये पायलट जो है यूएनडीपी ने पूरे पिंडी शहर में इन्होंने 2-3 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों के साथ किया। उसके तुम्हारा बाद एक बात जिसके और, हाँ, रिजल्ट जी तो घरों में आप शायद हर घर में उन्हें ये भी कहते थे कि कचरे को अलग अलग करें, जी जरा सर, जी उसके सर। बारे में बता दें।
जी और फिर जी जो उठाते थे वो कहाँ ले जाते थे, उसका क्या करते थे? जी, उसमें ये था, क्योंकि हमारा पहला बिल्कुल पायलट था, इब्तदाई दौर था, हम लो कॉस्ट भी रहना चाह रहे थे लोग। हमने शुरू में वहां पे जो चीनी और आटे के, उस टाइम आटा और चीनी एक बैग में आते थे, वो थैले आते थे 50 kg वाले। हमने घरों में 2 किस्म के थैले देने शुरू हुए। उस टाइम हमें एक थैला 5 रुपए का, और हम 10 रुपए के दो थैले घर वालों को दे देते थे, एक व्हाइट और एक ब्लू कलर। एक कचरे में वो जो किचन के फल सब्जियों के छिलके होते थे वो हमें डाल देते थे, और दूसरे थैले में हमें वो डाल देते थे जो खुशक कचरा था, जिसमें लोहा, पतरा, तांबा, कागज। ठीक है। और ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा मसला में निकल के आया, क्योंकि उस मोहल्लों में एक मोहल्ला ऐसा था, शुरू में अमीर साहब ने बताया कि वो डंप साइड सी म्यूनिसिपैलिटी की, वहां से वो कचरा चुनने वाले कोई स्थानीय कम्युनिटी की रहती थी, वो अलग बच्चे आते मोहल्ला था थे। उमराबाद। एक हाँ। उसमें दूसरी ये थी, वो भैंसों वाले थे। वो एज पर कंपेयर इनको स्थानीयों की निस्बत फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो जाहिर है भैंसों को नाला लेक के करीब रखना होता था, तो उनके घर कच्चे पक्के और उनकी ऐसी रहायश थी। वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज नहीं दे पाए थे, क्योंकि उनका कचरा जो है वो उसके साथ गोबर मिक्स हो जाता था गोबर बड़ी बहुत, मिकदार में। हाँ। फिर उसमें हमने एक और बाद में जाके एक पायलट किया, एक छोटी सी डंक ट्राली है, उसको डंक पांग कहते थे चाइनीज, वो हमने छोटी सी खरीदी, और उसके मदद से फिर उन भैंसों वालों को, क्योंकि एक साल के अंदर हमें समझ आई कि इलाका ज्यादा गंदा गोबर की वजह से भी है, हमने वो एनिमल वेस्ट कलेक्ट करना शुरू किया, और वो उसमें तकरीबन 1 टन कोई 1000 kg आ जाता था। और करीब हमारे मिसरियाल रोड और ये चाकरा और जितने भी इस्लामाबाद और पिंडी के नजदीक 3 देहात हैं, तो हम उधर ये कचरा, इसको वेस्ट को उन किसानों को गिफ्ट कर देते थे। उस टाइम सेल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अच्छा। लोग उसको खुद प्रोसेस करते थे। सुमेरा, ये जो गोबर उन्हें देते थे वो सॉइल कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल करते थे फसलों जी जी, के वो लिए अपने, जमीन में? जी अपने खेत हाँ। में उनके अच्छा। एज ए, आप कह लें, क्योंकि उस वक्त तक ये सारे देहातों में खेती बाड़ी हो रही थी जो आज अर्बनाइज हो चुके हैं। एक सवाल और है जिस कि एक तो कंपोस्ट होने वाला आपने ले लिया एक थैले में, रिसाइकल होने वाला दूसरे थैले में, जो बाकी कचरा घर में बचता था वो किधर जाता था? हाँ उसमें सर हमने कोशिश की, म्यूनिसपैलिटी का एक कंटेनर रखवाया, लेकिन हमें उसमें मसला आया। हमने 6 महीने लग के एक कंटेनर रखवाया और 6 महीने लग के कंटेनर हमने उठवाया, और हमारा सैनिटेशन का जो मॉडल था वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैलना शुरू हो गया। तो वो हाँ जी। हाँ जी, कंटेनर में बाकी पूरे कचरा शहर में, जाता था? हाँ जी, पूरे शहर में अच्छा। फैलना शुरू हो गया। तो हमने बाकी जो हाउसिंग सोसाइटी, जो इर्द गिर्द जो स्लम्स थे, उनको भी हमने ये सर्विस देना शुरू कर दी। और ये 2001 से लेके 2008 तक, जब मुशर्रफ का ज़माना था, जो लोकल बॉडी का फंड था वो बढ़ जाता है, तो उसमें ये हुआ कि गलियां सारी पक गई, उनमें हमने सीवरेज लाइनें डाल दी। लेकिन ये स्टिल मसला फिर सॉलिड वेस्ट का रहा। तो हमने वो जो 97 में पायलट किया था, सेम पायलट हमने डोक शहीदा, एक और आबादी थी जहाँ पे 2000 घर थे, वहां पे ये पायलट दोबारा हमने 2008 किया, में। और हमें वहां 2 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। 100 रुपए हम घर लेते थे, और 19 लोग हमारे साथ काम पे लग गए 2009 में। तो हमें जो मसला आ रहा था वो यही मसला आ रहा था कि हमें म्यूनिसपैलिटी वाले तंग करते थे कि आप हमारा कंटेनर भर देते हैं, आप ये कचरा ला के, पहले तो ये गलियों मोहल्लों में पड़ा रहता है, नालियों में पड़ा रहता है, अब आप गलियों से निकाल के हमारे कंटेनर में डाल देते हैं, तो हमारा कंटेनर जो है हमें दिन में 4-4 मरतबा उठाना पड़ता है। है जल्दी से जी दरमियान जी। में। हाँ हाँ। जो सी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें बहुत ज्यादा गार्बेज आ रहा है, ऐसे जिस तरह इतना ज्यादा यहाँ पे ना डालें, तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सारा यहाँ से खुद ही उठाएं, अपना सिटी साफ रखें? उन्हें गुस्सा इस बात पे क्यों चढ़ रहा है? आपका इस पे क्या ख्याल है? हाँ, उनके बजट लिमिटेड होते हैं। सारी जगह पे जो इस वक्त भी मसाइल हैं वो ये हैं कि वो 100% वेस्ट पिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको इश्यूज होते हैं, फाइनेंस के, बजट के इश्यूज होते हैं। तो उनके बजट, लोकल गवर्नमेंट के बजट जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं। तो इसलिए फिर इस तरह के प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं। कोस्तानी बच्चों का क्या किया, तो हमने उनके लिए नॉन फॉर्मल स्कूल बनाए। मैं और सुमेरा उसमें पढ़ाते थे, और हमारे साथ काफी सारे टीचर लग गए। और हम ये करते थे कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हम उन बच्चों को कहते थे कि आप ड्राई ब्रेड जो है, सूखी रोटियां अपने घर से ले आएं। तो एक बच्चा 1 किलो रोटी औसतन हफ्ते में ले आता था,
और वो 1000 बच्चा हम चूंकि पढ़ा रहे थे, तो वो कोई 1 टन ड्राई ब्रेड ले आता था जो 6000 रुपये की उस वक्त सेल होती थी, और 24,000 रुपये उसके मंथली आ जाते थे, जिससे हमारा स्कूल चलता था, या हमें कोई छोटी मोटी ग्रांट भी आ जाती थी कहीं से, तो हम उसको स्कूल चलाते थे। जी सर। हमीदुल, एक मैं बीच में करना चाहता हूँ ताकि ये तसलसल रहे। ये जो बच्चे जाते थे, क्योंकि ये ढूंढ रहे होते, ये खुद भी ढूंढ रहे होते थे माल जो रिसाइकल हो सके, ठीक है, तो वो उसमें हाथ मार के सारा कूड़ा बाहर फेंक देते थे। एक तो ये था। दूसरा, उसमें खतरनाक बात ये थी कि उसमें सिरिंजेस इस्तेमाल की पड़ी होती थी, सुइयां जी, बच्चों को लग सकती थी। शीशे दूसरे, होते थे। तो उसका कोई इंतजाम नहीं था, और बच्चों के लिए क्योंकि रोजी का जरिया था, उनके माँ बाप या कोई इसको तरफ तवज्जो नहीं देता था। तो आपने कुछ उसके लिए किया, उसको जी बदलने सर। के लिए, पढ़ाने के अभी भी अलावा? हम इस वक्त भी हम लाहौर में काम कर रहे हैं। मैं कल ही वापस आया हूँ लाहौर से। तो सेम चैलेंजेस जो है ना, वो लाहौर में भी दरपेश हैं इसी तरीके के। और उसमें ये है कि भाई ये बच्चे जो हैं किस तरीके से इनको सिक्योर किया जाए और ये किया जाए। अब उसमें टेक्निक ये है कि अगर आप पहले रिसाइकलेबल निकाल लें, तो फिर ये होता है कि उसमें बाकी बचता कुछ नहीं है। अब हमें भी इस वक्त एक चैलेंज दरपेश है कि जो वेस्ट है उसको यही बच्चे आके हमारे लिए खराब कर देते हैं। जैसे वेस्ट के अलग पैकेट बना के लोगों ने उसमें डाले होते हैं, या वो अलग अलग पड़े होते हैं, लेकिन ये बच्चे आके अपनी मतलब की चीज निकालते हैं, तो सारे वेस्ट को गड़बड़ कर देते हैं और उसकी फिर सॉर्टिंग मुश्किल हो जाती है। तो हम इसकी टेक्निक यही करते हैं कि डोर स्टेप से जब हम उठाते हैं तो हम उसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। अभी भी हमारा प्लान यही है और उसमें हम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको मजीद समझ आ जाएगी ठीक कि है। हमने एक और मॉडल इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे हमारा ये मामला बेहतर हुआ है। तो जब हमने 2000 घरों में काम शुरू किया और डोक सईदा के अंदर, तो यूएन हैबिटेट के कुछ लोग आए उसको देखने के लिए। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा मॉडल आप चला रहे हैं। फजल नूर साहब आए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा मॉडल चला रहे हैं, तो आप हमारे साथ इसको 6 शहरों में करें। तो हमने फिर 2009 और 10 में इस मॉडल को यूएन हैबिटेट ने फिर हमारे साथ 6 शहरों में रेप्लिकेट किया। लेकिन हमें सेम मसला आ रहा था कि जब वेस्ट हम निकाल लाते थे, तो उसमें से हम अपने काम की चीजें तो निकाल लेते थे, लेकिन बाकी वेस्ट बहुत ज्यादा होता था जो म्यूनिसपैलिटी के लिए मुश्किल होता था। तो 2012-13 में और 14 के करीब हमारे पास एक साहब आए बैंकॉक से, और उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं कि जिसके जरिए से यहाँ पे वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, उससे कंपोस्ट बनाई जा सकती है। तो उन्होंने हमें आईआरआरसी का मॉडल दिया, और उन्होंने हमें पहला पायलट 2015 में G15 के अंदर यहाँ इस्लामाबाद में बना के दिया। और उसमें जब हम वेस्ट लेके आते हैं तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा रिसाइकलेबल होता है जो 25% होता है, एक हिस्सा ग्रीन वेस्ट होता है जो 60% ऑर्गेनिक। होता है, ऑर्गेनिक होता है, और एक हिस्सा रिजेक्ट वेस्ट होता है जिसमें पैम्पर डायपर वगैरह या इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो 15% होता है, यानी 15% होता है। तो हम 25% को तो इंडस्ट्री में सीधा सीधा भेज देते हैं जो रिसाइकलेबल होता है, और जो 60% होता है उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद की तमाम नर्सरियों में हमारी कंपोस्ट सेल हो रही है, और डॉक्टर अख्तर हमीद खान ट्रस्ट इस सारी चीज़ों को देख रहा है। और अभी हमने इसको और शहरों में रेप्लिकेट किया, जो सुमेरा आपको बताएगी कि हमने कहाँ कहाँ किया और कैसे किया। जब हमने पहला पायलट किया था तो उस टाइम हम रेडी पे कर रहे थे, तो हमें सेग्रीगेशन के मसाइल थे या लो कम्युनिटी थी, हमें समझ आई थी। लेकिन जब हम डोक सईदा में गए तो उसमें हमने एक चिंची डिजाइन किया। हम रेडियां भी हमारी चली थी, लेकिन हमने स्पेशल एक जो चिंची था, मोटरसाइकिल रिक्शा एक हमने डिजाइन किया। उसमें हमने 2-3 खाने बनाए कि उसमें जो रिजेक्ट वेस्ट है उसके लिए अलग खाना हो, और जो उसमें रिसाइकलेबल उसके अलग खाना हो, और ग्रीन वेस्ट के लिए अलग खाना हो। तो उसमें थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट हुई पहले पायलट की निस्बत, क्योंकि हम उसमें पहले वाले में सारा रिसाइकलेबल हम सेंट्री वर्कर्स की मलकियत था, और वो छोटा पायलट था। यहाँ जब हम गए तो हमें पता चला कि हर गरीब घर से भी 1 से 2 रुपए का रोजाना का कचरा बिकने वाला निकलता है गरीब आबादी में। तो जब एक वर्कर रोज 2 रुपए का निकालता है तो 10 वर्कर रोज हो, तो इस तरीके से हमारी आमदन भी बढ़ गई। तो हमें यहाँ पे इससे अंदाजा हुआ इसकी अहमियत से कि हमारे वर्करों की आमदन तनख्वाह के साथ साथ महीने के अगर 10,000 रुपये सैलरी थी तो 2,000 रुपये का उनका बिकने वाला भी कचरा निकलाता था,
तो हम उन्हें कहते, वो कहते जी हम 12,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो फिर हमने उसकी पायलट की सक्सेस पे फिर एक यूनिट बनाया, जो पहले तजर्बा मजरा पहले पायलट में नहीं था। हमने एक यूनिट बनाया, वहां पे उसको हरियाली सेंटर का नाम दिया, और वहां हमने फिर एक कबाड़िया बैठा दिया जो वर्करों से वहीं खरीद लेता था। तो उसका फायदा ये हुआ था कि वर्करों को मार्केट में नहीं जाना पड़ता था, और कबाड़िए को भी महीने के बाद कोई 10-12 हजार रुपये या 15,000 रुपये की इनकम उसको भी महीने की हो जाती थी। तो 3 सतह से के लोग भी पैसे दे रहे थे कलेक्शन के, वर्कर की इनकम भी हो रही थी, प्लस उसकी जो मार्केट का लिंक हमने कम करके उनको कबाड़िया बिठा दिया, तो उसकी भी आमदन शुरू होगी। तो उस सेंटर का किराया निकलना शुरू हो गया। हमने उनको कहा कि जी शुरू में तो प्रोजेक्ट में पैसे हैं, लेकिन 1 साल के बाद जब डोनर वाटर इट आउट हुआ, तो उन वर्करों ने और उस कबाड़िए ने मिल के सेंटर को चलाने शुरू, और आज तक उसको सस्टेनेबली चला रहे हैं वो। तो स्लाइड अब अभी जो नजर नहीं जैसे जहां हाँ तक हमीद साहब ने पहुंचाया कि यूएन हाँ हैबिटेट ने हमें 6 सिटीज में ले गए, उसके अंदर भी हमें वही मसाइल आए जो हमें डोकसईदा में या वो आए कि हमें उसकी तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई ऐसी सहूलत नहीं थी कि ग्रीन वेस्ट का कुछ किया जाए। रिसाइकलेबल तो वेस्ट रहते थे, या सेंट्री वर्कर या स्क्वेंजर या घर वाले या हम, लेकिन हमें जो नुस्खा मिला यूएन एस्केप ने दिया, हैबिटेट ने, ये मैं मिला 2014 में 15 में। मैं जब यूएन, आपको फयाज साहब याद हो, मैं एक ग्रास रूट लेवल की वर्कशॉप में बांग्लादेश गई थी, चिटागांग। हाँ 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 तो रैना बाजी ने मुझे रिकमेंड किया, मैं लोकल बॉडी इलेक्टेड काउंसलर थी, तो वहां पे हाँ मुझे पता चला कि एक, बल्कि अदराना लियानी साहब विजिट कर चुके थे, तो उन्होंने, या मैंने वहां से चिटागांग से बांग्लादेश आई, और मैंने वो इंटीग्रेटेड सोर्स सर्विस सेंटर देखा जो वेस्ट कल्चर ढाका ने बनाया हुआ था। अच्छा और मैंने वहां ये इरादा किया कि मेरा एक ख्वाब देखा कि पाकिस्तान आके ये सेंटर जरूर बनाना है। तो यूएन भी परेशान था, मिनिस्ट्री, किसी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें मजीद मतलब रही राब्ता करते रहे कि हमें डोनर सर्च करें। और 2012 में मैं देखे 13 में आई, तो 14 में हमें डोनर मिल गया, और ये हमें सोसाइटी ने इसके लिए पीस ऑफ लैंड दिया, और ये मॉडल जो है सक्सेस हुआ। और 15 के बाद जब पहली एनुअल रिपोर्ट है, हमने इसको लॉन्च किया एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद हमने उस रिपोर्ट को तमाम पाकिस्तान के शहरों में लोकल बॉडीज के मुंतखब नाजमीन, चेयरमैन बॉडीज जो थे, टाउन लेवल के डिप्टी कमिश्नर्स को, एकेडमिया को, एमएनए, एमपीएस, सेनेटर, जितने स्टेक होल्डर, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह सबको भेजी। तो पहला जो इसमें खत जरा मुझे ये आया, बताएं कि इसमें होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, ये मैं जो सर आपने इसकी सेंटर। तरफ आ रही हूँ, हाँ अच्छा प्लांट का बता दूं। जी जी हाँ इसका हाँ, ये प्लांट ये जो के अंदर ये आपको जो नजर आ रहा है, ये बेसिकली हमारा नंबर 4 प्लांट है, जो इस वक्त मर्दान वेस्टमेंट कंपनी के साथ मिलके हम चला रहे हैं, मर्दान के अंदर, सॉलिड वेस्ट वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी मर्दान के अंदर। इसकी कैपेसिटी 5 टन की है। बेसिकली जो नेक्स्ट स्लाइड है, मैं आपको स्लाइड टू स्लाइड चलती हूँ। हाँ ठीक है, क्लिक करें। एग्जिस्टेंस सिस्टम ये है, प्रैक्टिस ये हो रही है कि घर से कचरा आपको नजर आ रहा है कलेक्ट होता है, ये कचरा आगे डस्टबिन जो गली के नुक्कड़ पे पड़ी होती है, कहीं कंटेनर हर गली में नहीं होता, ढेर लगा होता है रोड पे, वहां फेंक दिया जाता है। वहां से इसको गाड़ी उठा के एक ट्रांसफर स्टेशन होता है, वहां ले जाती है। वहां से गाड़ी उठा के इसको फिर लैंडफिल, ओपन डंपिंग है या लैंडफिल है, हमारे पास प्रॉपर साइंटिफिक लैंडफिल पूरे पाकिस्तान में, इवन कराची में या इस्लामाबाद कैपिटल में नहीं है। ये ओपन डंपिंग साइट्स हैं, वहां तक ये गाड़ी जो घर से कचरा निकलता, एक स्टेप से, दूसरे से, तीसरे से होता हुआ 4 स्टेप के बाद कोई 24 घंटे का ट्रेवल करके लैंडफिल पे, बाजुकात 36 घंटे भी लग जाते हैं, बाजुकात 48 आवर्स भी लग जाते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है पाकिस्तान के वेस्ट मैनेजमेंट की। ये उसकी तस्वीरें आपको नजर आ रहा है, मिक्स कचरा आ रहा है, ऑर्गेनिक भी, रिसाइकल और ओपन डंपिंग लैंड साइड आपको नजर आ रही है, छोटे गांव एरिया की, बड़े शहरों की नहीं, छोटे की मैं दिखा रही हूँ। अब इसमें चैलेंजेस आपको सब पता है, मसाइल क्या है, बात करने की जरूरत है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये ज्यादा लैंड चाहिए होती है, गैसेस एमिशंस ज्यादा, एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन के, रिसोर्स आया हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, दरिया में फेंक दिया जाता है। ये आईआरसी का बेसिकली जो मॉडल हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इसको हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड सोर्स का भी सेंटर, यानी कि वेस्ट के अंदर से जितनी भी चीजें हम उसको, रिसोर्स को किस तरह रिकवर करें, ये एक फैसिलिटी
80 to 90% वेस्ट को हम रिकवर कर लेते हैं रिसोर्सेज को, जिसमें जैसे शुरू में सर ने बताया कि हम 60% ऑर्गेनिक रिकवर करके उससे कंपोस्ट बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है फर्टिलाइजर। 25% से डिफरेंट रिसाइकलेबल जो इनफॉर्मल सेक्टर है उससे पेपर से गत्ता बना रहा है, हड्डी से बर्तन बन रहा है, जो इंसानी बाल है उससे विगें बन रही हैं, डिफरेंट जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक से दाना बन के उसके डिफरेंट प्रोडक्ट दोबारा यूज हो रहा है। ये 85% 90% हम रिकवर करके इसको प्रोडक्ट में बना रहे हैं। ये इस मॉडल के अंदर है। मॉडल फ्लेक्सिबल है, 2 टन से लेकर 20 टन तक ये मैनुअल हो सकता है। और अगर हम स्मॉल स्केल में जाए फाइनेंशियल वायबल तो आपको 3 टन सूट करता है, ठीक है। 20 टन तक का मैनुअल ले जाए। लार्ज स्केल आप 20 टन से ऊपर आपको मैकेनिकल में जाना पड़ेगा, मशीनरी लगानी पड़ेगी, और सेग्रीगेशन के लिए भी और प्रोसेसिंग के लिए भी। जैसे वेस्ट कंसर्न ढाका ने बांग्लादेश वालों ने 100 टन का भी लगाया है और वो सारा वहां पे मैकेनिकल है, लेकिन अगर 20 टन तक जाएं तो आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इंटरनेशनल इस मॉडल की मॉडल है कि कुश्तिया सिटी बांग्लादेश में है, आपका की मोड सिटी कंबोडिया में। सुमेरा, आप थोड़ा सा बता देना कि वो कंपोस्ट सेंटर में होता क्या है जब वो पहुंच जाता है वहां पे। सर वेस्ट जब कंपोस्ट सेटिंग में पहुंच जाता है तो उसको गाड़ियों से अनलोड करने के बाद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वहीं पे टीम जो होती है उसको जो 60% ऑर्गेनिक है उसके लिए हमने कंपोस्टिंग, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, कंपोस्टिंग बने हुए हैं हमारे बॉक्स जी। ये हम यहाँ पहुंच गए, मैं आगे चलती हूँ। ये श्रीलंका मतलब इंटरनेशनली ये साउथ एशिया लेवल का मॉडल है, वियतनाम कंबोडिया श्रीलंका में चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना प्रोसेस। ये हमारे पाकिस्तान के जो 5 IRRC हैं, 3 इस्लामाबाद में, 1 सकरन टाउन सिंध में, 1 नवा इसमें मर्दान में चल रहे। ये आ गया 6 डेज ए वीक हम वेस्ट कलेक्ट करते हैं। सुबह 9 से 5 तक गाड़ियां जाती हैं, घर से उठा के लाती हैं, प्लांट पे लाती हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग के आगे स्टेप है कि ये आपको जो 60% ऑर्गेनिक है वो अलग आ गया। सबसे ऊपर वाली तस्वीर में आप देखें, इसकी हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना रहे हैं और एक कंपोस्टिंग बॉक्स में जब डालते हैं वहां ये 45 डेज गुजारता है। उसके बाद मेच्योरिंग बॉक्स में जाता है, वहां 15 डेज गुजारता है। इस दौरान हम इसका लीचेड निकाल लेते हैं, लीचेड बॉक्स में चला जाता है। सुबह और शाम 2 टाइम इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर जब बाहर माइनस में भी होता है तो अंदर 60 होता है। 60 तक ना हो तो फिर इसके माइक्रोब्स नहीं डेवलप होते हैं। और टेम्परेचर लीचेड मैनेज करने की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है बायोडिग्रेडेबल तरीके से ये 45 डेज में प्रोसेस हो जाती है। 15 डेज फिर मजीद हम इसको ड्राई होता है और 60 डेज के बाद इसकी हम पैकिंग शुरू कर देते हैं। रिसाइकलेबल डायरेक्ट हम खुद कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे, कारखानों में चला जाता है, वहां अलग अलग हो जाता है। और जो 15% रिजेक्ट वेस्ट है वो हम गवर्नमेंट का जो भी डेजिग्नेटेड पॉइंट है उधर ले जाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है प्रोसेस। पहले स्टेप में आपको सेग्रीगेशन नजर आ रही है, सेग्रीगेट होके अलग अलग हो रही है। वेट कर रहे हैं हम, उसको वेट करके डालते हैं ताकि हमें 1 महीने बाद अंदाजा हो कि हमारे जो मेच्योरिंग बॉक्स है 15-20 टन इसमें गया है, कितना टन की और कितना प्रोडक्ट हमें मिली है। इसमें तकरीबन 40% लीचेड होता है, पानी निकल जाता है। और हमें जो अच्छे वाला हमारा यूनिट है मर्दान का, वहां में 35% कंपोस्ट रिकवरी है। और अगर हम सिंध में चले जाएं तो वहाँ, ये मैं डोमेस्टिक वेस्ट की बात कर रही हूँ, जी जी। सिंध में हम चले जाते हैं वहाँ एनिमल वेस्ट की क्वांटिटी ज्यादा निकल आती है, एग्रीकल्चर वेस्ट आ जाता है। वहां में 50% से ज्यादा रिकवरी जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट की है। अदरवाइज जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं यहाँ हम अभी तक 15% तक गए हैं रिकवरी। यानी अगर 1000 kg हम डालते हैं तो 140 kg निकलता है। मर्दान में एक टन 1000 kg से हमें 330 kg तक गए हैं। लेकिन सिंध में हम 500 kg तक गए। वहां पे गन्ने का वो छिलका ज्यादा आ गया, एग्रीकल्चर वेस्ट ज्यादा आ गया, या फिर गोबर आ गया, तो उसमें प्रोडक्ट जो है हमारी बढ़ जाती है। ये ठीक है, आपको नजर आ ये गया, समझ ये आ गया। हाँ जी। ये आगे देखें, अब इसमें लीचेड जो मैं बात कर रही हूँ, एक बॉक्स सेपरेट बॉक्स हमारे बने हुए हैं लीचेड के नेचुरल स्लोप। जैसे हम सीवरेज का स्लोप मेंटेन करते हैं इस तरह हम IRC का भी स्लोप मेंटेन करते हैं। और इस ऑर्गेनिक वेस्ट से जो लीचेड निकलता है इटसेल्फ उसके भी इतना इनरिच होता है कि वो भी कंपोस्ट के बराबर या उससे हाई पोटेंसी कंपोस्ट है। उसको पानी में डाइल्यूट करके 10 लीटर 1 लीटर में डाल उसको मिक्स करते हैं, वो भी खेत में डाल सकते हैं। हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया सक्सेसफुली
मर्दान का जितना लीचेड बॉक्स है सारा किसान खाली करके ले जाते हैं, पहले फ्री ठीक है लेके जाते सुमेरा, हैं, जब हाँ हाँ जी दे ये देते हैं। ठीक है, शुक्रिया। नहीं नहीं, मेरा ख्याल ये इतनी तफसील काफ़ी है। मैं हाँ दो जी तीन सवाल छोटे से और पूछना चाहता हूँ आपसे। ये तो जी आपने बता दिया कि आपने ऐसा मॉडल बना लिया है जिससे म्यूनिसिपल कमेटी का काम आपने आसान कर दिया है, लोगों का काम आसान कर दिया है, कचरा चल जाता है, स्कैवेंजर का काम आसान कर दिया है, जो बच्चे हैं जी उन्हें मिल जाता है, कबाड़ियों का। और ये काम करके आप अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं, जी लोगों को खिदमत भी पहुंचा देते हैं, बेशुमार लोगों के लिए रोजगार भी आपने पैदा कर दिया। ठीक है, अब दो चीजें हैं, और आपने मर्दान में एक म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के साथ काम करके दिखा भी दिया है। जी लेकिन मैं ख्याल आपको मुश्किल ये पेश आ रही है कि ये काम फैल नहीं रहा, जी ये दूसरी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में या दूसरे रिहायशी इलाकों में ये फैल क्यों नहीं रहा? आपके क्या ख्यालात हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? और फिर ये बताएंगी कि अ, ये जो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग के इदारे हैं, जैसे लाला मूसा है लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कहीं उन लोगों ने आपको बुलाया है गवर्नमेंट के इदारों ने कि आप जाके ट्रेनिंग करें? हाँ, ये इन दो चीजों के बारे में बताओ। जी सर, एक जो पहला सवाल है कि इसमें मसाइल क्या हैं। इसमें मसाइल तो ये हैं कि जैसे बस जगह पे इस्लामाबाद है, यहाँ पे लैंड के मसाइल हैं, क्योंकि लैंड एक्सपेंसिव, इवन रूरल एरिया भी बहुत महंगा हो गया है। तेज दिन बैरिया टाउन, टीएचए हाउसिंग सोसाइटियों ने जब ज़मीनें लेनी शुरू की हैं, तो हमें रूरल एरिया में भी ज़मीनें नहीं मिल रही। तो बस जगह पे जैसे अब छोटे कस्बे हैं में पंजाब के या छोटे देहातों में या छोटे गाँव में हम चले जाते हैं, वहाँ पे हमें ज़मीन मिल जाती है, वहाँ म्युनिसिपैलिटी के पास कंस्ट्रक्शन के लिए वसाइल नहीं हो रहे, नहीं मिल जाते। अच्छा। ठीक है। अब इस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी ये है, आपने जो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की, कि ये एक यूनियन काउंसिल पे कुछ 3,500 घरों में हम ये मॉडल बना सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 120,000 यूएसडी पर टन है, लेकिन हमने इसको सस्ता करके जो सिंध में बनाया है, कोई 30-35 लाख 45 लाख में 5 टन का हमने आईआरसी बना दिया। उन्हीं के जो सकरन टाउन कमेटी, उनके अपने पैसों से 2 साल में इंस्टॉलमेंट में टाउन चेयरमैन आप सब आपकी तरह साईं मुनीर शाह साहब बड़े काइंड और नजरियाती आदमी, उन्होंने अपने म्युनिसिपैलिटी के फंड से मंजूर करके 1 साल बाउंड्री की, दूसरे साल बॉक्स बनाए, तीसरे साल से फंड करके उन्होंने वो बना दिया। तो ये वहाँ पे जहाँ बंदा हमें कमिटेड मिलता है, जो अपनी सियासी कुव्वत रखता है या एडमिनिस्ट्रेटिव कुव्वत रखता है। जहाँ पे ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, हमें दूसरा मसला आ रहा है कि अक्सर जगह पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पॉलिटिकल लोग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सेक्रेटरी यूसीज हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते फंड। इवन बाराको के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मैंने अभी एग्रो का कोई 69 मिलियन का प्रोजेक्ट मोबिलाइज किया, लेकिन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर नहीं था, कोई मजबूत बंदा खड़ा होने वाला था, तो सेक्रेटरीज के इंटरेस्ट नहीं हुआ, ना सीडीए ने लिया, हमें जमीन नहीं मिली तो वहां नहीं बन सका। ये मसाइल इस तरह के आ ठीक रहे है। हैं। तो मतलब बाज़ जगह पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, बाज़ जगह पे पॉलिटिकल मसाइल हैं, विलिंगनेस के भी ठीक है, हैं। जैसे जो अख्तर खुशी हमीद इस खान बात कहते की है। थे कि अख्तर जी हमीद खान कहते थे कि अर्ली अडॉप्टर मिलेगा तो काम आगे चलेगा, तो असल में जी, ऐसे आरिफ बंदे। साहब कहते हैं कि हाँ आपको चैंपियन चाहिए होते हैं। हाँ। अब हमें सिंध में चैंपियन मिला, साईं मुनीर शाह, उसने बोल्ड स्टेप लिया। मर्दान में हमें एक सीईओ थे वेस्टमेंट कंपनी के, उसने बोल्ड स्टेप लिया, उसे अपने बोर्ड से जमीन मंजूर कराई, वहां पे बन गया। इस हाउसिंग सोसाइटियों में हमें जो बोल्ड प्रेसिडेंट थे या वो थे, उन्होंने स्टेप लिए तो उन्होंने बनाया। तो जो हमें खुशी इस बात की है, नेशनल लेवल पे हमारे मॉडल की रिकग्नाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ने की। उसने जितने क्लीन ग्रीन के शहर थे, उसमें 12 शहर पंजाब के, जहां वेस्टमेंट कंपनियां या वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी क्लीन ग्रीन मूवमेंट, और 7 केपी की उसने उन्होंने की, और एक इस्लामाबाद, 20 शहर को रिकमेंड किया कि ये मॉडल रिकमेंडेड है और प्रूव्ड है। उसके बाद जो लाला मूसा अकेडमी की आपने बात की, पंजाब में वाहिद अकेडमी है जो पूरे पंजाब के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पिछले 3 साल से हमारा मॉडल वहां पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने अच्छा। रिकग्नाइज किया, स्पेशली हमीदुल्ला साहब में हम जाते हैं, उनकी जब भी हर साल 2-3 जो उनकी 4 ट्रेनिंग्स होती हैं, बाकायदा ऑफिशियली हमारा मॉडल उसमें पढ़ाया जाता है। और उसके बाद उनके वो पार्टिसिपेंट हमारे मॉडल का, मर्दान का, इस्लामाबाद का विजिट भी करते हैं। फिर हम अगर कोई ट्रेनिंग रखते हैं तो नजीब असम साहब, जैसे अभी हमारे जीजीआई इंटरनेशनल ट्रेनर आए, तो लाला मूसा वाले इंचार्ज जो अकेडमी के, उन्होंने आके
वहां पे बात भी की और हमारे मॉडल पे कि हम वहां पढ़ा रहे हैं। तो ये रिकग्नाइजेशन पंजाब लेवल पे है। सिंध में भी मैं जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर तक पहुंच गई थी और वहां पे सईद गनी साहब ने जो था लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट था उनको रिकमेंड कर दिया था कि ये मॉडल जो है हम रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो मिनिस्टर नहीं रहे और पॉलिटिकल तब्दीलियों के बाद सिंध के अंदर वो इतना नहीं हो सका। हाँ जी, अभी लाओस से लोग हमसे ट्रेनिंग लेने आए, अच्छा जिन्होंने रेप्लिकेट तो किया लेकिन उनसे चला नहीं चला नहीं पा रहे थे। तो अभी हमसे उन्होंने ट्रेनिंग, इंटरनेशनली जो लोग आए हमसे ट्रेनिंग ली और वो लाओस में अच्छा इसको रेप्लिकेट कर दिया। दूसरा जबरदस्त। सर, नहीं, पाकिस्तान में कोई एनजीओ गवर्नमेंट का इदारा कहीं पे कोई ट्रेनिंग वेस्ट में, इवन कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई सेमिनार, आज भी हम एक इदारे से ईपीए के मिल के आए हैं, उन्होंने बनाया और वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप उसमें हमें ज्वाइन करें जूम के ऊपर, ये जी जी मानून बिल्कुल, में ज्वाइन करें मैं तो और मैनूर दोनों शामिल जी। होंगे। तो सर वो जो है अब कहीं पे भी कोई बंदा बात करता है तो हमने अपने इस मॉडल को इतना पेटेंट कर दिया है या वेस्ट मैनेजमेंट को कि कोई और ऐसे लोग पैसों के पीछे भागते हैं कि हमें डोनर से पैसा कहाँ मिलेगा। हमें आखिरी फंड यूएन हैबिटेट ने 2015 में प्लांट बना के जो कारपेट इफ्तिताह के लिए मरियम औरंगजेब के लिए डाली, उसके 3,000 रुपए का बिल दे दिया कि ये बिल आप पे करें, आईआरसी आपने खुद चलाना है। तो फ्रॉम 2015 सितंबर ये 2023 है, हम इन प्लांट्स को सेल्फ सस्टेनली न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि हमने इनको रेप्लिकेट भी किसी डोनर मनी के बगैर किया है। मतलब ठीक है, प्राइवेट हाउसिंग जबरदस्त। सोसाइटी इस वक्त लैंड भी खुद दे रही है, कंस्ट्रक्शन के पैसे, हमारी टेक्निकल जो एक्सपर्टी उसके पैसे भी दे रहे हैं। और एक बड़ी अचीवमेंट इंशाल्लाह मैं आपको बोर्ड मीटिंग में भी दूंगी कि एक हाउसिंग सोसाइटी के साथ हमने 0 सर्विस चार्जेस पे एमओयू साइन करने जा रहे हैं। ये मारगला व्यू हाउसिंग सोसाइटी है D17 के अंदर, संजानी टूल प्लाजा के साथ ही। तो उनके ठीक पास है, कोई 1500 2000 घर हैं और उनका वेंडर उनसे 100 रुपए महीने के लेके वेस्ट उठा रहा है और जाके संजानी में फेंक रहा है। उसका नुकसान हमें ये होता है कि साथ हम सर्विस दे रहे हैं, ईपीए वाले या सीडीए वाले उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी को चलान कर देते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कास्ट ऑफर सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने हमें 2 कनाल का प्लाट भी एलोकेट कर दिया और 7 साल का एमओयू कर रहे हैं कि आप इस प्लांट को चलाएं भी खुद और सस्टेन भी करें और 7 साल के बाद फिर हम इसको रिवाइज कर लेंगे। यूनिसेफ से भी जबरदस्त। और मैं दो यूनिसेफ मुख्तसर हाँ बातें करना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट हैं। आपकी कोई केस स्टडी भी की है किसी ने, किसी एकेडमिक इदारे ने नहीं आपके सर, काम हमने पे? हमने खुद अपने 5 आईआरसी की, हमारे पास इंटर्नी थे, कोई यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी से था, कोई नर्स थे, 5 इन्वायरमेंटल इंजीनियर वो थे, इंजीनियर थे सारे। उन्होंने लिखी है केस स्टडीज? उन्होंने हमारी 5 आईआरसी की केस स्टडी की है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। दूसरा, अगर आपकी किताबें यहाँ पढ़ी हैं तो हमें दिखा दें जरा। पहले आपको किताब दिखा दूं। हाँ, ये मेरी एक किताब है, कचरे में जन्म। अच्छा हाँ, ये एक किताब, ये शायद मेरा यहाँ नजर नहीं आएगी। नहीं नहीं आ रही है, आ गई नजर। दूसरी? किताब है महासल कचरा, ये वाली अच्छा किताब जो है। अच्छा, हमारी ये एक हमने एक अर्बन टूल्स स्लम यूएन थोड़ी के वो किए हैं, और ये है हाँ, घरेलू कचरे में क्या है। तो ये ठीक यूएन है, के टूल्स हैं, हमने ये उर्दू में एक बनाया हुआ है। एक फिर अ, हम एनुअल रिपोर्ट हर साल निकालते हैं, तो ये 2022 की रिपोर्ट है। और ये हम हर साल रिपोर्ट निकालते हैं। हम 2015 से हर साल हम एक रिपोर्ट छापते हैं, और ये जैसे सुमेरा ने बताया, हम इसको नेशनली और इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैनूर एनी अदर क्वेश्चंस, कोई या और है अब तो? मेरा कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है, आपने इतनी डिटेल में बात किया और आपने काफी कुछ और भी बताया। बस मेरे पास एक ही सवाल है, और वो ये है कि जो से आप जितने सालों से ये काम कर रहे हैं उसमें आपने कोई सिग्निफिकेंट चीज, कोई रिग्रेट किया हो, कोई आपने टूल ना यूज किया हो, या आपने सोचा हो कि अगर ये होता तो ये काम और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। वो उस तरह की कोई टेक्नोलॉजी, कोई उस तरह का कोई आई डोंट नो फंडिंग का इश्यू जो आप सोचती हो कि अगर आपके पास होता तो ये प्रोजेक्ट और जल्दी हो सकता था और अच्छा हो सकता था। देखें, बहुत सारे लोग हैं जो जिस फील्ड में होते हैं उनकी डिग्रियां उनके पास होती है। हमने सिर्फ एक ही दफा महसूस किया, जब हम डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद से मिल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आपने किस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, आपने एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ी? हमने कहा नहीं जी, हमने तो उस टाइम ग्रेजुएट थे, मास्टर्स भी नहीं थे। तो हमने आते ही फैसला किया और हमने दोनों ने दाखिले भेजे और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर लिया। हमें यही रहा है कि हमने अपनी जो जो काम करें उसकी डिग्री हमारे पास नहीं है,
लेकिन आज जब हम पढ़ा के या प्रैक्टिकली आते हैं और एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को देखते हैं, या जो फील्ड में बैठ के म्यूनिसिपल सर्विसेज में बैठे होते हैं, MBBS डॉक्टर होते हैं या BCom, तो हम समझते हैं कि शायद हम इस फील्ड में प्रैक्टिकल की बुनियाद पे बैठे हैं। तो ये महसूस होता है कि अगर हमने उस वक्त कोई इस तरह की डिग्री या एजुकेशन हमने बाहर से शायद हासिल की होती, तो मे भी हम भी किसी जगह पे जॉब चंद डॉलर या चंद पैसों के लिए काम कर रहे होते। तो हमने कचरे में अपना रिजक भी तलाश किया है, और इनोवेशंस भी हमें हमारी डिग्री ना होने की वजह से हमने की हैं। और अभी शायद थोड़ा सा आपको हमीदुल्लाह साहब बताएंगे कि इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं, ये हमारे साथ 2-3 PhD डॉक्टर नर्स के कायद-ए-आज़म के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के लग गए हैं, और वो शायद इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हमीदुल्लाह साहब या हमारी जो एक मामूली सा गार्डनर है या हमारा सुपरवाइजर है, वो लेता है वर्मिंग कंपोस्ट के ऊपर और बायो ये जो हम कर रहे हैं BSF ब्लैक फ्लाई सोल्जर्स के ऊपर कर रहे हैं, उसकी अभी इंटरनेशनली डिग्रियां या चीजें नहीं है, सब एक्सपेरिमेंट में। लेकिन जितनी हमने अपने इंटरेस्ट लेके पेन लेके उसके ऊपर काम कर लिया है, मुझे लगता है अगले साल हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर BSF का या वर्मिंग कंपोस्ट का, इसके ऊपर अमीद साहब बात करेंगे। हाँ, बस वो एजुकेशन वाली एक चीज है, लेकिन फंडिंग की बात करें। अब उसमें ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम चीजें आगे ग्रिप हमारी मजबूत हो रही है, और मेरे ख्याल में अब हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ हम कचरे वाले पहचाने जाते हैं कचरे के नाम से। और लोग आज अब हम एक जगह मसरूफ थे, 3 बजे हम पहले कमिट कर चुके थे, तो एक जापानी आया आज और वो खुद विजिट करके चला गया और मुझे मेल किया कि भाई हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। इसी तरह के आते रहते हैं, डेली 1-2 विजिटर आते हैं और वो आके हमारे मॉडल को विजिट करते हैं और वो चीज़ें करते हैं। तो अगर पहले कोई टाइम ले तो फिर हम तो उनके लिए टाइम रखते हैं, जैसे फयाज साहब ने मेहरबानी की, हमें बताया कि भाई आप लोग तैयार रहिएगा। और मानूर, ये हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, हमें हमारे उस्ताद हैं आरिफ साहब, फयाज बाकर साहब, ये शागिर्द हैं डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब के। तो हमारे उस्ताद ने सिखाया है कि पैसे से कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने उस वक्त BCCI को इनकार कर दिया और पैसे लेने से, फंडिंग लेने से। तो हम भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पैसे से नहीं, आपको काम के लिए थोड़े बहुत रिसोर्स चाहिए होते हैं, और वो रिसोर्स गवर्नमेंट से भी मिल सकते हैं, NGO से भी मिल सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटियों से भी मिल सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज से या कंपनियों से भी मिल सकते हैं। अगर आप पैसा फोकस करेंगे, मैं 3 महीने से लाहौर वेस्ट कम्युनिटी से भी मिल सकते और हैं, कम्युनिटी से भी हाँ, मिल सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। मैं लाहौर वेस्टमेंट कंपनी के साथ सर पिछले 3 महीने से सर्विस दे रही हूँ, मार्च, अप्रैल, मई, और फर्स्ट इनवॉइस से 3 दिन से हमारे अकाउंट वाला बैठा है। उन्होंने हमें कमिट किया 3 लाख रुपए महीना कंसल्टेंसी देने का, कि आप हमें ठीक है। ट्रेनिंग दें कैपेसिटी। लेकिन 3 महीने हो चुके, उन्होंने 3 रुपए नहीं दिए। पर हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारा जो जो कॉन्फिडेंस है वो CEO को या कंपनी को मजबूर कर रहा है कि ये काम जो है सीरियसली करें। अदरवाइज लोग जो पैसे ना देते, दूसरे महीने घर बैठ जाते। तो हमने हाँ, मतलब अपने काम को फोकस किया। हमें बिल आखिर वो तंग आके दे, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, MOU की है, हाँ, उन्होंने ऑडिट वालों को जवाब हमें दे ही देंगे पैसे। लेकिन सही है। हम इस नतीजे पे हैं कि काम पैसों से नहीं होते। आपकी अंदर एक जो विलिंगनेस है, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर हाँ, या किसी जगह पे भी आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो अंदर से काम करना चाहता है, जिसको आरिफ साहब कहते हैं चैंपियन ऑफ वेस्ट, चैंपियन, हाँ, चैंपियन। तो हम अपने इस वक्त हमें लोग समझते हैं शायद हम कचरे के, कोई पागल कहता है, कोई चैंपियन कहता है, लेकिन हम अपने हाँ, साथी ढूंढ रहे हैं। इदारों में, हाउसिंग सोसाइटियों में भी मारे मारे फिरते हैं, खत भी लिखते हैं, यूनिवर्सिटियों में भी स्टूडेंट। हमीदुल्लाह साहब ने बताया नहीं, हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट पे कोई 3 महीने का कोर्स भी डिजाइन कर दिया है, और वो फयाज साहब अच्छा, से भी किया है। और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की सर हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग जो होने जा रही है स्टूडेंट्स की, ये 30, 31 और 1 जून को हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल यहाँ पे हम इसे इख्तिताम कर देते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, बहुत कुछ पता चला है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।